मूवी के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे लोगों को बोट में देखते हैं जो यहाँ पर डॉल्फिन्स को देखने आए हुए थे। तभी हम गोंग को देखते हैं जो अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। कुछ ही देर में उन सभी को डॉल्फिन्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख वो सभी बहुत ही खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये डॉल्फिन्स खेल नहीं रही बल्कि एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा था और कुछ देर बाद ही वो उनके बोट पर अटैक करके बोट को उलट देता है, जिससे सभी लोग पानी में थे, पर उन्हें अभी तक नहीं पता चला था कि ये काम मॉन्स्टर का है। गोंग जब उठता है तो उसे अपनी बेटी नहीं दिखती। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कि सरवाइव के लिए जूझ रहे थे। तभी गोंग को वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जिससे वो जान जाता है कि उसकी बेटी अभी सेफ है। और वही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी उसके साथ है, तो वो उस तरफ जाने के लिए निकलता है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी और उन लोगों तक पहुंचते, उन्हें उनके पीछे कुछ मूव होता हुआ दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्नेक मॉन्स्टर था जो पल भर में ही उन सभी को अटैक करके निकलने लगता है। साथ ही वो अपने पूंछ से उन सभी को हवा में फेंक रहा था। अब गोंग किसी को नहीं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था और इसके लिए वो अपनी बेटी की तरफ भागता है, पर उसका एक साथी गोंग को रोक देता है और पल भर में ही गोंग की आंखों के सामने वो स्नेक उसकी बेटी को निकल जाता है और जंगल में चला जाता है। यहाँ गोंग अपनी बेटी को खोकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। तभी उसे फिर से वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि भले ही स्नेक ने उसे निकल लिया है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है और शायद बाकी लोग भी जिंदा हो। जिसके बाद गोंग डिसाइड करता है कि वो स्नेक को मार कर अपनी बेटी को वापस लाएगा। इसमें माओ नाम का आदमी उसका साथ देने का कहता है और कुछ लोग और भी मान जाते हैं। गोंग, माओ और उन लोगों का पूरा ग्रुप जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो पागल है, कि वो खुद अपनी मौत को दावत देने जंगल में जा रहे हैं। वो बाहर ही रुकते हैं ये सोचकर कि वो सेफ होंगे, पर वो कहाँ सेफ थे। एक रेड टेंटिकल्स जंगल के अंदर से निकलकर लोगों को अपनी ओर खींचने लगा था। ये देख डर कर वो सभी भागने लगते हैं। वहीं इधर हम स्नेक के नेस्ट में देखते हैं, जहाँ स्नेक आकर सभी निकले हुए लोगों को बाहर निकाल रहा था और वो फिर और खाना खोजने के लिए वहां से चला जाता है। हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग जिंदा है अभी भी और इनमें गोंग की बेटी भी थी। तभी कैप्टन बाहर निकलने का रास्ता देखता है, पर बाहर निकलना असंभव सा था। पर मुसीबत सिर्फ यही नहीं थी, उन्हें अंदर बहुत सारे स्नेक के एग्स दिखते हैं जिनसे वही मॉन्स्टर स्नेक्स निकल सकते थे। कैप्टन एक स्नेक के एग को टच करने जाता है, पर गोंग की बेटी उसे मना करती है कि वो ऐसा ना करे, इससे खतरा होगा। पर एक पागल बिजनेसमैन वो तो स्नेक के एग में एक पत्थर ही फेंक देता है, ये सोचकर कि ऐसा करने से अब वो स्नेक का बच्चा मर जाएगा। पर स्नेक मरता नहीं बल्कि उस एग से बाहर निकलता है उन्हें खाने के लिए। ये देखो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उस स्नेक को एक पैरालाइज लेडी मिलती है जो कि वहां से भाग नहीं पाई थी। स्नेक का बच्चा उसे एक ही पल में निकलकर खा जाता है। वहीं इधर गोंग और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक के निशान का पीछा करते हुए उसके नेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, पर अभी तक उन्हें उस स्नेक का नेस्ट नहीं मिला था। वो काफी थक गए थे तो रेस्ट करने एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी माओ उस पेड़ की टहनी को काटता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर का एक लिक्विड बाहर आ रहा था। उस समय उनमें से एक साथी जैसे ही माचिस की तीली को उस तरफ फेंकता है तो वहाँ पर आग लग जाती है, यानी कि ये पेड़ हाईली इनफ्लेमेबल था। तभी वो देखते हैं कि वही ट्री उन सभी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर माओ और गोंग सभी को बचा लेते हैं सिवाय एक के। ये पेड़ एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देख वो सभी वहां से भाग जाते हैं। वहीं इधर हमें उसी स्नेक के नेस्ट में दिखाया जाता है जहां उस बिजनेसमैन ने उस छोटे बच्चे स्नेक को तो मार दिया था, पर इससे वो काफी एग्रेसिव हो गया था और वो वहां सभी लोगों से लड़ने लगता है कि ये सब उसी की गलती है कि वो आज यहाँ पर फंसा हुआ है। तब सूसी नाम की लड़की उस बिजनेस को काम करती है और उसे समझाती है कि ये समय लड़ने का नहीं है बल्कि मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का सोचने का है। वहीं इधर माओ पेड़ के टहनियों से कुछ वेपन्स को बनाता है और गोंग को देता है कि ये उनकी मदद करेंगे आगे चलकर।
तभी उनका एक साथी पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में जाता है तो अचानक से कोई उड़कर उस पर हमला करता है। वो देखता है ये कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर फिश थी जिसके बहुत सारे नुकीले दांत थे। यहाँ वो जैसे तैसे उस फिश को पानी में फेंकता है पर देखता है कि यहाँ उसके जैसे बहुत सारे फिशेस थे जो कि हवा में उड़ पा रहे थे। ये देख वो अपने साथियों की तरफ भागता है पर ये फिश उसका पीछा करती है। ये बहुत ही ज्यादा थी और ये उन सभी लोगों पर हमला कर देती है। ये देख माओ सभी को उनसे लड़ने को कहता है और खुद भी लड़ने लग जाता है पर इतनी सारी फिश से लड़ना कोई मामूली खेल नहीं था। तो वो सभी पेड़ से बचने की कोशिश करते हैं सिवाय माओ का। वो डटकर खड़ा था पर एक फिश उसके हाथ में काट देता है जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ये सब नोटिस करते हैं कि ये फिशेस सिर्फ फॉग में ही सरवाइव कर रही है तो वो उस तरफ भागते हैं जहाँ पर फॉग ना हो, जिससे ये सभी बच चुके थे और वो फिशेस मर चुकी थी। पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें जमीन पर बहुत ही बड़े पंजे के निशान दिखते हैं। तभी एक को पेड़ में से कुछ आवाज आती है और वो देखता है एक मॉन्स्टर को, जिसे देख वो उसके तरफ पत्थर फेंकने वाला था। दूसरा उसे रोक देता है और उसी समय एक टेंटिकल बाहर निकलकर उस पेड़ वाले मॉन्स्टर को खा जाता है। तभी एक बड़ा सा चीज उनके सामने आकर गिरता है। हम देख पाते हैं कि ये टेंटिकल एक मॉन्स्टर फ्रॉग की थी जो अब उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो अपने टेंटिकल से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है पर ये बूढ़ा आदमी एक पेड़ के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये फ्रॉग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और वो उसे अपनी ओर खींच रहा था। ये देख वो सभी उसकी मदद करते हैं और उनमें से एक उस फ्रॉग के टेंटिकल को काटने का डिसाइड करता है। पर ऐसा करने से उस फ्रॉग को तो कुछ नहीं होता पर उसमें से निकला हुआ लिक्विड उस आदमी के चेहरे को जला देता है। तभी वहाँ माओ अपने बनाए हुए हथियार से उस फ्रॉग की आंख में वार कर देता है जिससे वो फ्रॉग दर्द से तलमिला जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। ये देख वो सभी वहाँ फ्रॉग से भागने की कोशिश करते हैं पर ये फ्रॉग गुस्से में उनके पीछे जाने के लिए एक जंप करता है पर तभी वही बिग स्नेक उस फ्रॉग को निगल लेता है। ये सारे के सारे ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। ये बड़ा सा स्नेक उस फ्रॉग को खाने के बाद उनकी तरफ बढ़ता है। वो सभी भाग रहे थे पर वो स्नेक बहुत ही तेजी से उनकी तरफ था। वो बूढ़ा और वो लड़का जो कि सबसे पीछे चल रहे थे वो खुद को बचाने के लिए उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर पेड़ सटे सटे हुए थे। इस वजह से वो बड़ा सा स्नेक उन पेड़ों के बीच फंस जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। एक दूसरा लड़का उन दोनों को बचाने के लिए उस स्नेक का ध्यान अपनी तरफ करता है एक कोकोनट को मारकर। पर ऐसा करने से वो उस बड़ा स्नेक उस लड़के के पीछे पड़ जाता है। ये लड़का छोटे छोटे पौधों के बीच लेट जाता है जिससे वो बड़ा स्नेक उसे देख नहीं पाता और पीछे चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी तो छिप चुका था पर वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे वही बड़ा स्नेक मिलता है। यहाँ ये लड़का उस स्नेक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे ना खाए पर ये बड़ा सा स्नेक उसे एक ही बार में निगल जाता है। ये सारे लोग इस बड़े से स्नेक से बचने के लिए पानी में छिप जाते हैं। अब किसी को भी ना पाकर वो बड़ा स्नेक अपने केव में लौट जाता है। वहीं केव में हलचल होने के कारण वो सारे लोग जान जाते हैं कि वो बिग स्नेक केव में लौट रहा है तो वो सारे के सारे बनने की एक्टिंग करने लगते हैं। ये स्नेक उस खाए हुए लड़के को बाहर निकालता है और जैसे ही अपने मरे हुए बच्चे को देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, खूंखार हो जाता है और वहां से चला जाता है। स्नेक के एक से बेबी स्नेक्स निकलना स्टार्ट हो गए थे। ये देखकर वो सभी गॉन्ग की बेटी को उसके सामने फेंक देते हैं और सारे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक स्नेक बेबी जैसे ही गॉन्ग की बेटी के सामने आता है तो उसे लगने लगता है कि ये उसकी माँ है तो वो उसे कुछ नहीं करता बल्कि वो उन सभी के पीछे पड़ जाता है। यहाँ ये बिजनेसमैन तो बाहर निकल गया था पर वो बाकियों को नहीं बचाता। ये स्नेक बेबी उन सभी को एक एक करके मार देता है। वहीं इधर हम गॉन्ग, माओ और बाकियों को देखते हैं जिन्हें की जंगल के बीच में एक बिल्डिंग दिखती है। अंदर जाने पर उन्हें एक सोल्जर का स्केलेटन मिलता है और पता चलता है कि ये एक लेबोरेटरी थी बहुत समय पहले। वहाँ पढ़े हुए बुक से वो जान पाते हैं कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे
और इसी वजह से ये सारे के सारे जानवर इतने बड़े फॉर्म में हो गए हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ मशीन्स मिलती है जिसके थ्रू वो बाहर कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन भी पहुँच जाता है। ये सभी उनसे पूछते हैं बाकियों के बारे में, पर ये बिजनेसमैन झूठ कह देता है कि सभी लोग मर चुके हैं उसके सिवाय। सभी लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और रात में वहीं रुकते हैं। अब सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उनकी नींद खुलती है। खुशी के मारे वो सभी उस हेलीकॉप्टर के पीछे भागते हैं कॉन्ग को छोड़कर, क्योंकि कॉन्ग को तभी वॉकी टॉकी से आवाज़ आ रही थी। तो उसे यकीन होता है कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है, मरी नहीं है। वो बाकियों के पीछे भागता है ये बताने के लिए, पर बिजनेसमैन साफ मना कर रहा था कि सच में कोई नहीं बचा हुआ है। सभी उसके बातों पर एक बार फिर से यकीन करने ही वाले थे कि वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की आवाज़ आती है, जिससे वो जान जाते हैं कि सच में कोई जिंदा है। ये देख वो बिजनेसमैन वहाँ से भाग जाता है और वो बूढ़ा उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। बिजनेसमैन को वो हेलीकॉप्टर दिख जाता है और वो उसके टेंशन पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही उस हेलीकॉप्टर को बड़ा सा स्नेक निकल जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को पकड़ लेता है, पर ये बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को ही मार देता है। वहीं इधर हम केव के अंदर गॉन्ग की बेटी और उसके साथ सुसी को देखते हैं। अब उन एग्स में से बहुत सारे स्नेक बेबी बाहर आ रहे थे और वो गॉन्ग की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर जो पहले स्नेक निकला था वो उन सभी को उसे खाने नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉन्ग की बेटी ही उसकी माँ है। अब तक गॉन्ग भी उस केव तक पहुंच गया था जहाँ पर उसकी बेटी थी और वो एक तने के सहारे उन्हें निकालने की कोशिश करता है, पर वो निकल ही नहीं पा रहे थे। तभी शिप का कैप्टन उन दोनों को सहारा देकर ऊपर भेज देता है और खुद उन सांपों के हाथों मारा जाता है। वही तरह बिजनेसमैन भागता भागता उसी जगह पर आ गया था और उस मरे हुए बूढ़े आदमी से ही टक्कर होकर वो एक बार फिर से उसी केव में गिर जाता है और सांप उसे जकड़कर उसे खत्म कर देते हैं। तभी उसी समय वो बड़ा सा स्नेक वहाँ पर आ जाता है। ये देख माओ अपने एक्स से उसके आय पर वार कर देता है, जिससे वो तिलमिला जाता है और माओ को ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका दूसरा साथी उसके दूसरी आंख पर हमला कर देता है और एक पेड़ के सहारे उसे जख्मी कर देता है। कुछ देर के लिए वो बड़ा सा स्नेक गिर जाता है, जिससे टाइम मिल जाता है उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, पर वो स्नेक उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। तब माओ कहता है कि उन्हें भागने से कुछ नहीं होगा, अब उसे उस स्नेक को मारना होगा। जिसके बाद जैसे ही वो स्नेक उनके सामने आता है तो माओ अपने एक्स से उस स्नेक के नीचे से होते हुए उसे दो भाग में बांटने की कोशिश करता है, पर इसमें वो नाकामयाब हो जाता है। तो वो फिर एक प्लान बनाता है और अपने साथी के साथ उस बड़े से स्नेक को उसी पेड़ के पास लाता है, जिससे वो लिक्विड बाहर निकल रहा था। पर इससे पहले वो स्नेक सावधान हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर गॉन्ग अपनी बेटी और सुशी को यहीं पर रहने को कहता है और वो खुद माओ की हेल्प करके उस स्नेक को मारने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी माओ और वो साथी जंगल से बाहर निकलते हैं और वो जान पाते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो बड़ा सा स्नेक गॉन्ग की बेटी के पीछे था और वो देखते ही देखते गॉन्ग की बेटी को निगल जाता है। ये देख गॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्नेक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर माओ उस स्नेक को एक बार फिर से उसी लिक्विड की तरफ ले जाता है और वो उसमें आग लगा देता है, जिससे वो सांप चलने लगा था और खुद को बचाने के लिए वो जंगल से बाहर निकल आता है। फिर फाइनली वो उस आग में जलकर मर जाता है। गॉन्ग अपनी बेटी को बचाने के लिए उस सांप के मुंह को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी बेटी का हाथ दिखता है तो वो उसे खींचकर बाहर निकालता है, पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। कुछ देर ट्राई करने के बाद फाइनली गॉन्ग की बेटी आंखें खोल देती है, यानी कि वो सेफ हो चुकी थी और वो सारे के सारे उस सांप से बच चुके थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।